अच्छा, प्रॉब्लम विद मल्टीपल intervals, problem with u0 or v0, problems for comparison of two situations, problem with multiple intervals. ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे आप लिखें problems with apparently insufficient data. तो ये 4 टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली आपके पेपर में आते हैं, और इनमें से हर टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं ये हमने अंडरस्टैंड करना है। तो या तो u0 v0 वो वाले प्रॉब्लम्स, या वो वाले प्रॉब्लम जिसमें हम दो सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं, वो वाले प्रॉब्लम जिसमें मल्टीपल इंटरवल्स होंगे। मैं समझाता हूं कि हर चीज का मतलब क्या है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स with u is equal to 0 or v is equal to 0. So the problems in which you have the initial velocity 0 or the final velocity 0. So the problems here you get the initial velocity to be 0 or the final velocity to be 0. इसके हम examples करेंगे ना कि ये examples हैं इसकी। Example number 1 लिखें। Example number 1. Brakes of a car were applied and it stops in a distance of 100 meter, taking 10 seconds with a uniform deceleration. हाँ जी भाई आहद, इस क्वेश्चन में क्या जीरो होगा, v0 या u0? आहद, इस क्वेश्चन में क्या जीरो होगा, v0 या u0? सर u0 होगा। बेटा क्वेश्चन पढ़ लो ना, रुक रही है चीज। अगर चीज रुक रही है तो क्या जीरो होगा, सोचो जरा। बेटा रुक रहे ना, जब रुकेगा तो v0 नहीं होगा, सोचो जरा। फाइनल जी वेलोसिटी सर, फाइनल वेलोसिटी देखिए, 0 अगर एक चीज रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना। अच्छा, ये आई थिंक आपने यहां तक कॉपी कर ली है। अगर कॉपी कर लिया तो इट्स गुड, अगर आपने कॉपी नहीं कर लिया तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब हम इसके आगे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखो। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डिसेलरेशन। बेटा आपने फाइंड करना है सबसे पहले तो डिसेलरेशन, ये आपका पहला पार्ट है। तो डिसेलरेशन अगर फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हम गिवन डाटा लिखेंगे ना, हैं जी याद? अगर डिसेलरेशन फाइंड करना है तो जो गिवन डाटा है वो लिखेंगे। अब इसमें गिवन डाटा है क्या? डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 100 मीटर रुकने में, टाइम उसको लगा है जी 10 सेकंड रुकने में, वेलोसिटी फाइनल है 0, इनिशियल हमें नहीं पता कितना थी, डिसेलरेशन हमने करना है फाइंड। आज बेटा यही वेरिएबल्स हैं ना जो गिवन है, या कुछ और भी गिवन है? नहीं सर, यही है। अच्छा, अब एक चीज है कि इक्वेशंस हमने कौन कौन सी सीखी हुई हैं। a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी। बेटा इसी इक्वेशन को ना कभी कभी रीअरेंज करके भी लिख देते हैं। इसको v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, आपकी मर्जी।
आप ये वाली अप्लाई करो या ये वाली अप्लाई करो। ये पहली इक्वेशन हो गई। हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हैं और जब प्रॉब्लम में 3 वेरिएबल्स गिवन हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में s गिवन है, t गिवन है, v गिवन है। कितने वेरिएबल्स हो गए? 3 वेरिएबल्स। सो व्हेनेवर यू आर गिवन विद 3 वेरिएबल्स यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो चले जी, एक इक्वेशन ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू v प्लस u होल ओवर 2 इंटू टी, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन बच्चों जो हमने सीखी है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। फोर्थ इक्वेशन जो सीखी है वो है जी s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर। अच्छा, जो फिफ्थ इक्वेशन हमने सीखी है, फातिमा बेटा ये डोर बंद करो। अच्छा, फिफ्थ इक्वेशन हमने सीखी है 2as is equal to v square minus u square. So these are the equations that we know. तो बच्चों मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है s t v और a कह लो, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? आहद बताओ जरा, कौन सी इक्वेशन लगेगी? सर फोर्थ। जबरदस्त बच्चों, वेरिएबल्स को मैच करके आप देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। एक मेथड ये भी होता है, यू मिसिंग है। मिसिंग होता है जो ना गिवन होता है ना फाइंड करना होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में यू मिसिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस इक्वेशन में यू का कोई रोल नहीं है वो यूज होगी। तो इक्वेशन नंबर 4 अगर आप देखें तो उसमें यू का कोई रोल नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 4 यूज होगी बिकॉज यू इज नॉट गिवन and not it is to not it u is neither given nor it is to be calculated. तो बेटा u जो है ना तो वो गिवन है ना वो कैलकुलेट करना है, तो वो वाली इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें u नहीं होगा। तो वो इक्वेशन नंबर 4 है। वैल्यूज पुट करो, s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर। अच्छा, अब अगर इसके हम वैल्यूज पुट करते हैं, अच्छा अब अगर इसकी वैल्यूज पुट करते हैं क्या आ जाएगा? 100 is equal to 0 times 10 seconds minus half into a into 10 का स्क्वायर। इसको करना है जी सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा 100 is equal to 0 minus 50 times acceleration। तो ये बन जाएगा माइनस 50 टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 100 ओवर माइनस 50। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज समझ आइए इसकी? जी सर। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। अगर ये वाला पार्ट आपने कॉपी कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। सेकंड पार्ट लिखो, कंपेयर डिस्टेंस d1 traveled in first compare distance d1 travel in first 5 seconds with distance compare distance d1 traveled in first 5 seconds with distance d2 traveled in last 5 seconds। आज देखो ओवरऑल है 10 सेकेंड्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि फर्स्ट 5 सेकेंड में ज्यादा डिस्टेंस होगा या लास्ट 5 सेकेंड्स में। आप बेटा क्या कहते हो? सर फर्स्ट 5 में ज्यादा होगा। आपका आंसर ठीक है। आपने सोच के ठीक किया या तुक्के से ठीक किया? सर सोच के ठीक किया। लेकिन ठीक है आंसर। बेटा डिसेलरेशन का जो क्वेश्चन होता है 3 सिचुएशंस हैं। देखें,
आपकी तीन सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? फर्ज करें टोटल टाइम अगर 10 सेकेंड्स हो, पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। टोटल टाइम है जी 10 सेकेंड्स, टोटल टाइम है जी 10 सेकेंड्स, टोटल टाइम है 10 सेकेंड्स। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर तो हो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर तो हो यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप बताओ जरा, अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो क्या कंपैरिजन बनेगा? तो D1 आद सर D1 D2 यूनिफॉर्म। इक्वल होंगे। जबरदस्त बेटा, यार तुम तो A* वाले बंदे हो। D1 D2 इक्वल होंगे। अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो जितना डिस्टेंस पहले हाफ में होगा उतना डिस्टेंस आखिरी हाफ में होगा। अगर एक्सलेरेशन होगा फिर बताओ, आद बताओ यार। सर D1 कम होगा D2 से। जबरदस्त जबरदस्त। अगर एक्सलेरेशन होगा तो शुरू में यूं समझ लो, जब एक्सलेरेशन होगा तो शुरू में तो स्लो होगा, बाद में फास्ट हो जाएगा। एक्सलेरेशन का मतलब होता है ये फास्ट हो रहा है। एक्सलेरेशन का मतलब होता है शुरू में स्लो है, बाद में फास्ट होता जा रहा है। तो जब स्लो होगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जब फास्ट होगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 0 सेकेंड यहाँ पे, अगर 5 सेकेंड यहाँ पे, 10 सेकेंड यहाँ पे। तो जब स्लो था डिस्टेंस D1, जब फास्ट था डिस्टेंस D2। तो D2 जो है वो बड़ा होगा D1 से। बच्चों समझ आ गई बात? अगर एक्सलेरेशन होगा तो स्टार्ट में स्लो होगा ना, आखिर में फास्ट हो जाएगा। तो जहरी सी बात है ज्यादा तभी ट्रेवल करेगा जब वो फास्ट होगा ना। हमारा जो क्वेश्चन है इट्स अबाउट ब्रेकिंग और डिसलरेशन। अब अगर क्वेश्चन है ब्रेकिंग का या डिसलरेशन का, अगर क्वेश्चन है बच्चों ब्रेकिंग या डिसलरेशन का, तो उस केस में जहरी सी बात है शुरू में होगा फास्ट, फिर आखिर में होगा स्लो। अच्छा, जब स्लो होगा तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, जब फास्ट होगा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो D1 और ये D2। तो D1 जो है 5 सेकेंड यहाँ पे हो रहा है, 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो D1 विल बी बिगर देन D2। बच्चों समझ आ गई ये बात? क्लियर? जी सर। तो जब क्वेश्चन होगा अबाउट डिसलरेशन तो उसका जो फाइनल हाफ में डिस्टेंस होगा वो कम हुआ करेगा, क्योंकि वो स्लो हो रहा है। आखिर में वो कम ट्रेवल करेगा, पहले हाफ में ज्यादा ट्रेवल करेगा। ये किसका आंसर हो गया? ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। तो इसका आंसर भाई यही है कि D1 जो है वो बड़ा होगा और D2 जो है वो छोटा होगा। D1 बड़ा होगा और D2 छोटा होगा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन का लिखो थर्ड पार्ट। टाइम टू ट्रेवल फर्स्ट 50 meters is T1. Time to travel last 50 meters T2. Compare T1 and T2. अहद क्या आंसर होगा? T1 बड़ा कि T2 बड़ा? सर T2 बड़ा होगा। जबरदस्त, तुम्हारा A* पक्का है माशाल्लाह। अच्छा, ये इस तरह से है कि ये कर रहा है डिसलरेट, तो शुरू में ये फास्ट है। जब फास्ट होगा तो टाइम कम लगेगा ना, जब स्लो होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपल इज दैट। तो जहरी सी बात है जब वो स्लो होगा तो तब टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस तरह से बना के कि भाई इसने ट्रेवल किया 100 मीटर, इसने टोटल ट्रेवल किया 100 मीटर। अब पहला 50 मीटर, आखिरी 50 मीटर, पहला 50 मीटर, आखिरी 50 मीटर। जब ये ट्रेवल कर रहा था पहला 50 मीटर, तो तब ये, क्योंकि डिसलरेशन हो रहा है ना, शुरू में ये फास्ट था और आखिर में ये स्लो हो गया। जब चीज स्लो होती है तो उस वक्त टाइम ज्यादा लगता है। तो पहले 50 मीटर का टाइम जो T1 होगा वो कम होगा और आखिरी 50 मीटर का टाइम T2 जो है वो ज्यादा होगा। तो T1 विल बी लेस देन T2 when its
slower, it will take more time. बच्चों आती है बात समझ? जब स्लोअर होगा तो उस वक्त टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है जी, दानियाल आ गई समझ? यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। दुआ बेटा आपको क्लियर है ये सारी कहानी? Yes, sir. ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है जी, अब इसका हो गया सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब आप आ जाए फोर्थ पार्ट पे। लिखो कैलकुलेट time taken from calculate time taken यूं कर लो, बल्कि calculate time taken to travel first 30 meters। फर्स्ट 30 मीटर ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा? यार देखो, v आपको 0 की मान है, तो आप हर बार ना ये v0 जो है इसको यूज करें। आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट 30 मीटर ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा। तो आप सबसे पहले तो ये करें कि ये हो गया उसका टोटल 100 मीटर, और v आपको की मान है, u नहीं की मान। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप ये बताएं कि उसने ये वाला 30 मीटर कितने टाइम में ट्रेवल किया, t1 कितना है। अब प्रॉब्लम ये है कि u तो नहीं गिवन, लेकिन आपको v गिवन है। अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं फाइंड कर लूं t2, तो मुझे लगता है t1 इक्वल होगा 10 सेकेंड माइनस t2 के। आज क्या कहते हो? सर ये नहीं समझ आया। मैं t1 सीधा क्यों फाइंड नहीं कर रहा? क्योंकि बेटा मुझे u तो गिवन नहीं है। जब मुझे u नहीं गिवन तो मैं सीधा t1 फाइंड नहीं कर रहा। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि मैं 30 मीटर के बाद स्पीड फाइंड कर लेता, तो लेकिन वो लंबा काम था। देखो सीधी बात है, आपको v0 गिवन है ना, तो आप वो वाली जो राइट वाली साइड है उसको सॉल्व करो। जैसे एग्जामिनर कह रहे हैं फर्स्ट 30 मीटर, बेटा आप पहले 30 की जगह अगर आखिरी 70 को सॉल्व कर दो। सोचो जरा, अगर आप इस 70 मीटर का टाइम निकाल लो, अगर टोटल टाइम में से आखिरी 70 मीटर का टाइम निकालेंगे तो पहले 30 मीटर का टाइम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ऑब्वियसली आ जाएगा। आज ठीक है जी सर। अच्छा, अब लास्ट 70 मीटर में या फर्स्ट 30 मीटर में डिसेलरेशन तो सेम चल रहा है। डिसेलरेशन जो चल रहा है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। डिसेलरेशन बच्चों हमें मिला था -2 थ्रू आउट द मोशन। देखो इस तरफ ना हमारे पास पूरे हो रहे हैं 3 वेरिएबल। पहले 30 मीटर में 3 वेरिएबल पूरे नहीं हो रहे, कुछ और भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अगर हम t2 फाइंड करके उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो मैं इसको यूं चलाऊंगा, s 70 मीटर, v 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहां से स्टार्ट करके फर्ज करें a से लेके b तक सॉल्व कर रहे हैं। b इज द फाइनल पॉइंट। v0 हो गया, डिसलरेशन हो गया जी, डिसलरेट कर रहे हैं तो a हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? ब्रेक लग रही है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए? इसका टाइम, दैट इज t2। इसका टाइम जिसको हम क्या कह रहे हैं? t2 कह रहे हैं। आज समझ आ गई यहां तक? जी सर। अच्छा, अब इक्वेशन क्या लगेगी? वही वाली लगेगी, s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो और इससे हमें t मिल जाएगा। s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह पुट करेंगे 70, v की जगह 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, माइनस हाफ इंटू -2 इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा 70 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 से कैंसल, टी स्क्वायर। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो टी आ जाएगा। टाइम पॉजिटिव होता है तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 70 का अंडर रूट। हाँ भाई आज क्या आंसर आ रहा है? लेकिन ये t2 होगा। बेटा 70 का अंडर रूट बताओ क्या आ गया? सर 8.3।
8.37. 8.37। अब देखो इस 70 मीटर के लिए लगे 8.37 सेकेंड, तो पहले 30 मीटर के लिए कितना लगेगा? देखो 10 सेकेंड्स माइनस 8.37 सेकेंड्स, तो इससे हमें मिल जाएगा T1। तो T1 इज इक्वल टू 10 माइनस 8.37, तो इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक 1.63। यही आ रहा है? जी सर। तो 1.63 seconds is the time for first 30 meters। क्वेश्चन का आखिरी पार्ट बच्चों हो गया यहां तक? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, क्वेश्चन का 5th पार्ट आप लिखें, फाइंड टाइम टेकन फ्रॉम 50 meters to 80 meters। बच्चों 50 मीटर से लेके 80 मीटर ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा? ठीक है जी, ये हमने फाइंड करना है। और ये थोड़ा सा फिर सोचने वाला सवाल हो गया है, ठीक है? आप ये तुम लोग खुद करोगे या मिलके कर लें? आई थिंक मिलके टाइम कम में मिलके करते हैं। देखो बात सुनो, टोटल है जी 100 मीटर, v है 0। हमने बस ये v0 जो है ना इसको यूज करना है हर बार। अब वो हमें क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी अगर फर्ज करें यहां पे 50 मीटर, अब 50 मीटर से 80 मीटर ट्रेवल करने का आप बताओ कितना टाइम है? आपसे वो पूछ रहा है ये डेल्टा टी। अच्छा बेटा आप एक काम करो, आप 80 से लेके 100 तक जो है लास्ट 20 मीटर उसका टाइम निकालो, उसको T1 कह दो। आप 50 से लेके 100 तक का टाइम निकालो, उसको आप कह दो T2। अब डेल्टा टी किसके इक्वल होगा? T2 माइनस T1 के। आहद क्या कहते हो? आखिरी 50 मीटर का टाइम निकालो, वो T2। अच्छा हम राइट साइड को ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं? आहद क्या कहोगे? हम हमेशा राइट साइड को क्यों सॉल्व कर रहे हैं? सर डिसलेशन कांस्टेंट है फिर ऐसे ना, क्योंकि v0 की मान है बेटा। डिसलेशन तो थ्रू आउट कांस्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि हम इस साइड को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, हम हमेशा राइट साइड को क्यों सॉल्व करते हैं? तो वो इसलिए बेटा क्योंकि हमें फाइनल स्पीड 0 की मान है ना। देखो जो v है वो 0 है, तो हम अपने हर सोल्यूशन में v0 को यूज कर रहे हैं। क्या ख्याल है? जी सर समझ आ गई। अच्छा अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा, हमारे पास जो कुछ गिवन है उसके हिसाब से पहले हम T2 की बात करते हैं। T2 के लिए हमारे पास होगा S इक्वल टू 50। अच्छा उसके बाद V हो जाएगा 0 और A हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और T2 जो है वो आपने फाइंड करना है। ऐसे हो गया ना? अच्छा इसी तरह फिर जब आप T1 के लिए सॉल्व करेंगे तो T1 के लिए आपके पास S हो जाएगा, आखिरी 20 मीटर्स है ना, और V हो जाएगा, अब भी ब्रेकिंग है, V हो जाएगा 0 और फिर A हो जाएगा आपके पास -2 और फिर भी आपने T ही फाइंड करना है जो कि है T1। इक्वेशन सेम ही लगनी है। S इक्वल टू VT माइनस हाफ 80 स्क्वायर, S इक्वल टू VT माइनस हाफ 80 स्क्वायर, और फिर डेल्टा T इक्वल हो जाएगा T2 माइनस T1 के। आज हो जाएगा ये वाला पार्ट? आहद बच्चों हो जाएगा ये? जी सर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से आगे फिर इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, खुदा हाफिज। टेक केयर बच्चों।